अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी, एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पोंड खुदाई, मलबा, रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड, केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निर्वाचन विभाग ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। हालांकि देवउठनी एकादशी पर मतदान को लेकर हुए विवाद के बाद मतदाताओं की सुविधाओं के लिए निर्वाचन विभाग ने 2 दिन पश्चात 25 नवंबर को मतदान की तारीख निर्धारित की है। साथ ही निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान बढ़ाने के लिए लगातार नवाचार भी किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में वोट डालने के लिए बड़े बुजुर्गों व दिव्यांग जनों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए भी निर्वाचन विभाग ने इस बार अलग इंतजाम किए हैं। राजस्थान में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में मतदाताओं को विकल्प के तौर पर होम वोटिंग की सुविधा मिल सकेगी, यानी 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य जन घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे। केकड़ी विधानसभा में 80 वर्ष आयु पार कर चुके 6,965 मतदाता है, साथ ही 4,262 दिव्यांग मतदाता है, जिससे निर्वाचन विभाग के इस नवाचार का सीधा फायदा मिलेगा। उन्हें मतदान के लिए इस बार परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य जन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में वोटिंग की पहल की गई है। समावेशी चुनाव की दिशा में किए गए आयोग के इस नवाचार के तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार होम वोटिंग की सुविधा विकल्प के रूप में दी जाएगी। यदि कोई योग्य इस मतदान सुविधा का चयन करना चाहता है तो उन्हें सहमति पत्र भरकर जमा कराना होगा। होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी और गठित मतदाता दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस तरह के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान से 2 दिन पूर्व ही अपने क्षेत्र में पहुंचेगी, जहां पुलिस, माइक्रो ऑब्जर्वर व वीडियोग्राफी टीम की निगरानी में मतदान संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद पोलिंग टीम के सदस्य लिफाफे के सील बंद कर संबंधित बॉक्स में देगी मतगणना को भेज देगी। इधर विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक अमला भी तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना के साथ ही शांति एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। विधानसभा केकड़ी क्षेत्र में इस बार 2,59,891 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,32,039 पुरुष मतदाता शामिल है, वहीं 1,27,851 महिला मतदाता है, जबकि 1 किन्नर मतदाता है। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाता और आबादी के बीच का अनुपात 671 तय हुआ है। निर्वाचन विभाग के अनुसार केकड़ी विधानसभा में 2018 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,43,987 थी, जो 5 साल में 15,904 नए मतदाता बढ़े हैं। वहीं इस बार युवा मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। विधानसभा चुनाव में इस बार 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 10,300 मतदाता जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे। इसी प्रकार शताब्दी पार कर चुके 68,000 मतदाता हैं, जो 100 वर्ष की आयु पार करने के बाद मतदान करेंगे, जिनमें 55 महिला मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस बार 267 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। विधानसभा आम चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर
निर्वाचन अधिकारी पंचोली ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में भी आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी कर 6 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने हैं। आयोग के नवीन कार्यक्रम अनुसार मतदान अब 25 नवंबर को होगा। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करते हुए चुनाव की सुगमता व पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ऐप पोर्टल सुविधा इनकोर सी विजिलेंस की जानकारी दी गई। इस मौके पर लेखा व्यय प्रकोष्ठ के प्रहलाद बड़ोला, आईटी प्रकोष्ठ के निविका सेठी, राजेंद्र भट्ट, अनिल राठी, हेमंत जैन, श्यामलाल बेरवा, पोलूराम आदि मौजूद रहे। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुड़गांव के पास स्थित टोल नाके पर कर्मचारियों की मनमर्जी राज्य सरकार के नियमों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। टोल पर कार्यरत कर्मचारी अधिस्वीकृत पत्रकारों से भी जबरन वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नियमों का हवाला देने पर टोल कर्मियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया जा रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बागड़ी ने केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को शिकायत की है। बताया कि वे राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टेट लेवल पर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पंजीकृत है। गुरुवार को वे विधानसभा चुनाव के कवरेज को लेकर केकड़ी व सरवाड़ जा रहे थे। इस दौरान गुड़गांव टोल नाके पर टोल कर्मियों ने उनसे टोल मांगा। बागड़ी ने टोल कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा जारी कार्ड दिखाते हुए बताया कि वे डीपीआर के स्वतंत्र पत्रकार है तथा स्टेट हाईवे पर उनका वाहन टोल मुक्त है। इसके बावजूद टोल कर्मियों ने अमर्यादित आचरण करते हुए सरकार के किसी भी नियम को मानने से साफ इनकार कर दिया तथा जबरन टोल वसूली की। बागड़ी ने बताया कि वे इसकी शिकायत संबंधित विभाग को लेकर मुख्यमंत्री तक करेंगे ताकि नियमों की अवहेलना करने वाले टोल कर्मियों पर अंकुश लगाया जा सके। गौरतलब है कि वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बागड़ी 2 बार राजस्थान अधिस्वीकृत कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। ये वह कमेटी है जो प्रदेश में पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने का कार्य करती है। अग्रवाल समाज केकड़ी द्वारा आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं, महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई नन्हे मुन्ने बालकों व महिलाओं ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। एकल गायन सब जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान समृद्धि फतेहपुरिया, द्वितीय स्थान मानवी गर्ग, जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान विजय अग्रवाल, द्वितीय स्थान वैभव पिलानिया, सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान मधु अग्रवाल, द्वितीय स्थान स्वाति चोकड़ीवाल ने प्राप्त किया। सभी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे प्रतियोगियों को पारितोषिक वितरण किया गया। जयंती महोत्सव के दौरान गुरुवार रात्रि को एक शाम अग्रसेन जी के नाम भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया, जिसमें संजय अग्रवाल एवं भगवान गोस्वामी के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के दिनेश गर्ग द्वारा अग्रसेन महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में भंवरलाल फतेहपुरिया, रमेश चंद्र गोयल, दिनेश गर्ग, अरविंद अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राकेश फतेहपुरिया, नितेश फतेहपुरिया, दीपक गोयल, पंकज गोयल, अनूप पिलानिया, ओम फतेहपुरिया, सत्यनारायण गर्ग, सुनील गोयल, सौरभ चोकड़ीवाल, सरोज फतेहपुरिया, द्रौपदी गोयल, रेखा गर्ग, रीटा चोकड़ीवाल, कौशल्या गर्ग, चंद्रकांता गर्ग, मधु अग्रवाल, अर्चना गोयल, पूजा चोकड़ीवाल, ज्योति नागेलिया, उषा चोकड़ीवाल, संतोष गुप्ता, उमा फतेहपुरिया, डॉक्टर सिद्धि गोयल, निकिता गोयल, राधा गोयल, प्रियंका पिलानिया, पूजा गर्ग, नीलिमा अग्रवाल, बीना अग्रवाल, सोनम गर्ग, मंजू गर्ग व अन्य महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के राष्ट्रीय सेवा योजना +2 इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्रीय
व्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत पंच प्राण शपथ लेकर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी स्वयंसेवकों द्वारा अपनी निवास स्थान से अपनी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अमृत कलश में एक एक करके इकट्ठा करते हुए संरक्षित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी पारस कुमार जैन के नेतृत्व में स्वयंसेवकों द्वारा सामूहिक पंच प्रण की शपथ ग्रहण की गई। सभी स्वयंसेवकों ने भारत माता की जय, मेरी माटी मेरा देश जैसे देशभक्तिपूर्ण नारों के साथ शाला परिसर में ही अमृत कलश को सुरक्षित रखवा दिया। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत व उप प्राचार्य कालूराम सामरिया ने संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित रखते हुए देश के विकास में योगदान हेतु सभी स्वयंसेवकों को सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया गया। इस मौके पर उप प्राचार्य बिहारी दान चारण, रामधन कुमार, संतोष रेगर, पारसमल जैन, रामनिवास कोहली, पुरुषोत्तम सैनी, व्याख्याता विनोद कुमार जैन, राजेंद्र जैन, हेमंत जैन, फरीदा बानो, वेणु सेन आदि मौजूद रहे। सड़सठवीं जिला स्तरीय कराटे, ताइक्वांडो, वुसु प्रतियोगिता में मारुति मार्शल आर्ट अकेडमी केकड़ी के 28 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 14 को ताइक्वांडो की प्रतियोगिता शिकर में आयोजित होगी व वुसु की प्रतियोगिता अजमेर में आयोजित होगी। कोच नीलेश नामा ने बताया कि राज्य स्तर पर चयन होने पर नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों ने शहर की सदर बाजार में खुशी से जुलूस निकाला। उन्होंने बताया कि ताइक्वांडो वुसु प्रतियोगिता में पहली बार केकड़ी के बच्चों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को ताइक्वांडो की प्रतियोगिता शिकर में आयोजित होगी व वुसु की प्रतियोगिता अजमेर में आयोजित होगी। विद्यालय परिवार की ओर से सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। कस्बे के सूरजपोल गेट के बाहर पतवारी का रास्ता पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चारभुजा मंदिर में गुरुवार को निर्वाचन विभाग द्वारा नए पंजीकृत मतदाताओं को रंगीन पीवीसी वोटर आईडी कार्ड व मतदाता मार्गदर्शिता वितरित की गई। सम्राट कार्ड पाकर मतदाताओं के चेहरे खिल गए। पिछले दिनों विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान जोड़े गए इन सभी मतदाताओं को भाग संख्या 145 के बूथ लेवल अधिकारी दिनेश कुमार वैष्णव ने मतदाता होने पर गर्व, मतदान के लिए तैयार बेज प्रदान कर अभिनंदन किया। इस दौरान भाग संख्या 146 के बूथ लेवल अधिकारी प्रधान जाट ने सभी मतदाताओं को एक मत का महत्व समझाया। शिक्षक धर्मराज वैष्णव ने उन्हें धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग की शपथ दिलाई। भाग संख्या 142 के बूथ लेवल अधिकारी देवी शंकर वैष्णव व भाग संख्या 129 की निर्मला रेगर ने सभी PWD ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप व KYC ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित गीत में भारत हूँ हम भारत के मतदाता है भी चलाया गया। युवा मतदाता मेघा शर्मा व तरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस बार सभी नए मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र के साथ मतदाता मार्गदर्शिका भी वितरित की गई है। इस अवसर पर दिव्या पोपटानी, आदित्य सैनी, विश्वास शर्मा, नीतू कीर, आशा कुमारी माली, खुशीराम चौधरी, बिलाल मोहम्मद, रोहित जहांगीर, मेघा शर्मा, रिमझिम बानो, लाली मेहरा, महिमा जहांगीर, रामप्यारी सैनी, कौशल्या माली, रुकमा देवी, नितेश माली व इरफान अहमद शेख सहित कई युवा मतदाता मौजूद रहे।